आजकल मेडिटेशन या ध्यान के नाम से हर कोई वाकिफ़ है। टीवी, इंटरनेट, फ़ोन, हर जगह इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनने या पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता के बावजूद बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वास्तव में ध्यान है क्या। कुछ लोगों के अनुसार ध्यान एक मानसिक एकाग्रता है, अर्थात अपने दिमाग और मन को एकाग्र करना ही मेडिटेशन होता है। कुछ को लगता है कि ध्यान वो लोग करते हैं जिन्हें शांति या संतोष चाहिए होता है, अर्थात जो लोग दुनिया के शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं। ये अभ्यास वास्तव में ध्यान नहीं है, ये सब मेडिटेशन के विकल्प हैं। क्योंकि आमतौर पर अपने दिमाग को एकदम से शांत करना या अनेकों विचारों को दिमाग में आने से रोकना आम आदमी के लिए बहुत कठिन काम है। वास्तव में ध्यान बिना पहले से सोचे, बिना योजना बनाए दिमाग के अपने आप शांत रहने की अवस्था है, अर्थात इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने, आसपास के लोगों का प्यार मिलने आदि से इसका अनुभव अपने आप हो जाता है। ध्यान या मेडिटेशन में किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जाती, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शांति महसूस की जाती है। अगर आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को विचारहीन जागरूक अवस्था यानी कि थॉटलेस अवेयरनेस द्वारा धीमा कर सकते हैं, तो इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। विचारहीन जागरूकता नींद या समाधि नहीं है। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में होता है। बस इसमें वो अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने, अर्थात किसी और की बातें करने के लिए नहीं करता है। आप मेडिटेशन की स्थिति में हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपना रोज़मर्रा का काम करते समय भी ध्यान कर सकता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप कमल आसन या लोटस पोस्चर की मुद्रा में पहाड़ों पर ही बैठें। जब आप मेडिटेशन के विभिन्न स्पष्टीकरण और लेखों पर एक नज़र डालेंगे, उनमें अक्सर कुछ क्षण चुपचाप बैठने या विचार करने के लिए कहा जाता है। सही मायनों में मेडिटेशन इससे बहुत अधिक है। यह गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो तब होती है जब मन अंदर से शांत होता है। सच्चा मेडिटेशन वो होता है जिसमें ना बदल पाने वाले अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के समय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि ऐसा किया कैसे जाए, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा अभ्यास करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपके व्यक्तित्व को निखारे। मेडिटेशन के कई प्रकार हैं, उनमें से 6 इस प्रकार हैं। विपस्सना मेडिटेशन। विपस्सना सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान की विधि है। इसका उद्देश्य मानसिक शांति के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। इस प्रक्रिया में सांस का उपयोग किया जाता है। नियमित अभ्यास से आप अपने विचारों को समझने लगेंगे और विचारों को समझने से आपको स्वयं को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रकार का ध्यान उन लोगों के लिए होता है जिनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि इसका अभ्यास अकेले और आसानी से किया जा सकता है। आध्यात्मिक ध्यान, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। कई धर्मों जैसे हिंदू धर्म आदि में आध्यात्मिक ध्यान का प्रयोग किया जाता है। यह प्रार्थना करने के समान ही है। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते ही खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसमें पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस करते ही खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक मेडिटेशन का अभ्यास घर या पूजा के स्थान पर किया जा सकता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें शांत वातावरण पसंद होता है और सिर्फ थोड़े से आध्यात्मिक विकास की ज़रूरत होती है। केंद्रित ध्यान, फोकस्ड मेडिटेशन। केंद्रित मेडिटेशन में 5 इंद्रियों में से किसी भी एक का उपयोग करते हुए एकाग्रता लाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, आप किसी भी आंतरिक चीज़ जैसे सांस को लक्ष्य मानकर या किसी बाहरी चीज़ जैसे माला के मोती गिनकर या मोमबत्ती की लौ को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने में यह अभ्यास सरल लग सकता है, लेकिन नए लोगों के लिए कुछ मिनटों से अधिक समय तक ये मेडिटेशन करना मुश्किल हो सकता है। यदि आपका मन भटकता है तो पुनः अभ्यास करें। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह अभ्यास हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है जिसे अपने जीवन में अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गतिमान मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन। ज़्यादातर लोग गतिशील मेडिटेशन के नाम से योग या योगा की कल्पना करने लगते हैं। इस अभ्यास में जंगलों में चलना, बागवानी करना और अन्य गतिशील गतिविधियाँ इसमें शामिल हो सकती हैं। यह ध्यान का एक सक्रिय रूप है जहाँ ये गतिविधियाँ आपका मार्गदर्शन करती हैं। गतिशील मेडिटेशन उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिन्हें कुछ न कुछ करते रहने में शांति मिलती है और अपने दिमाग को शांति देने के लिए उसे चलाते रहना पसंद होता है। मंत्र ध्यान।
मंत्रा मेडिटेशन। हिंदू और बौद्ध परंपराओं समेत ध्यान की अन्य तकनीकों में मंत्र ध्यान प्रमुख है। मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार के मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बार बार उच्चारण करना होता है। जैसे ओम इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मंत्र को कुछ समय जपने के बाद आप अधिक फुर्तीला और ताकतवर महसूस करेंगे। इस ध्यान को करने से आप अधिक गहराई से मन की शांति और शुद्धता का अनुभव करेंगे। कुछ लोगों को मंत्र ध्यान अधिक आसान लगता है क्योंकि उन्हें सांस पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक आसान एक शब्द का उच्चारण करना लगता है, पर यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा अभ्यास है जो बिल्कुल शांति पसंद नहीं करते। गूढ़ चिंतन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ध्यान है और इस पर ही सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया है। यह अभ्यास करने के लिए मंत्र ध्यान से अधिक अनुकूल होता है। इसमें भी मंत्र या शब्दों का प्रयोग ध्यान के लिए किया जाता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो ध्यान के अभ्यास को जारी रखने के बारे में गंभीर होते हैं, अर्थात वास्तव में मेडिटेशन करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन के कितने प्रकार हैं। आने वाली वीडियो में ध्यान के नियम, ध्यान लगाने की विधि और ध्यान करने का सही समय, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।